वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। इससे पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को माध्य निकालने की कुल 3 विधियां बताया। उम्मीद करता हूं आपने वो तीनों वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जरूर उस वीडियो को इस क्लास के बाद देख लेना। पहले तुम लोग आज माध्यक निकालना सीख लो। माध्यक जो हम निकालेंगे, भले ही तुमने पहले पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं ना, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। और आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा माध्यक से, चाहे वो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस आए, कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा आप आराम से कर लोगे। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग जानते हैं बिना देरी किए हुए कि माध्यक निकालने की क्या क्या विधियां होती है, किस किस तरीके से माध्यक निकाले जाते हैं। माध्यक को ही हम लोग दूसरे शब्दों में माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। और मैं बोलूं तो इंग्लिश में इसे मेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडियन कहते हैं। अब देखो, जब हम माध्यिका फाइंड करेंगे तो जैसे हमने माध्य में बताया था कि 2 तरह के आंकड़ों का हमने आपको माध्य निकालना सिखाया था, एक वर्गीकृत आंकड़ा, एक अवर्गीकृत आंकड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग माध्यक या माध्यिका में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकालते हैं। गौर से देखते रहना, पूरी वीडियो को शिद्दत के साथ देखना। इसके बाद तुमको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ा किसको कहते हैं और वर्गीकृत आंकड़ा किसको कहते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ा, जैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स ले लिए। नंबर्स क्या? जैसे मानो कि 1 2 5 3 1 6 2 3 9 3 2 4 8 7 3 4, कुछ इतने नंबर्स ले लिए। ये नंबर्स क्या है? तो ऐसे ही आप देख रहे हो कि बिखरे पड़े हैं कहीं से भी कहीं। तो यहाँ पर इसे कोई वर्ग या कोई श्रेणी में बांट कर नहीं रखा गया है, इसलिए हम इन आंकड़ों को क्या कह लेंगे भाई? इन आंकड़ों को हम लोग कह लेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। सर वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइएगा। तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या देखा, जो नंबर्स हैं इसे हम कैटेगराइज कर लेते हैं। इसे कैटेगराइज कैसे करते हो? एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। मानो कि 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी नंबर्स कितने हैं भाई? 9 तक है, तो हम 9 तक अरेंज करते हैं। 6 7 8 9। चलिए भाई, अब इसके बाद देखना, यहाँ जो मैं बारंबारता लिखूंगा, एफ लिखूंगा। वो कैसे लिखूंगा? तो इसमें आपको चुनिए पहले कि 1 कितने बार आया है। तो देखो, 1 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? 2 लिख देता हूं। फिर 2 को चुनेंगे, कितनी बार आया है? 1 2 3। इसके बाद तो नहीं आया है? नहीं आया है, मतलब कुल 3 बार आया है। फिर 3 की बात करते हैं तो 3 देखो, 1 बार, इसके बाद 2 बार, इसके बाद 3 बार, इसके बाद 4 बार। अब कुल मिलाकर ये 4 बार आ गया। अब बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 सर कितने बार आया है? 1 बार आया है। यहाँ पर 1 बार, तो कुल मिलाकर 2 बार आया है, तो 2 बार। फिर 5 की मैं बात करूँ तो केवल 1 बार आया है। 5 कितने बार आया है मेरे भाई? 1 बार आया है। 6 की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 बार आया है। 7 की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 बार आया है। और 8 की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 बार आया है। और 9 की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 बार आया है। इसे हमने क्या करा? तो कैटेगरी में बांट दिया। ये जो श्रेणी बना रही है, इस श्रेणी को अब हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा। और ये जो था मेरा अवर्गीकृत आंकड़ा था। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके माध्यक निकालने की विधियों को देखेंगे कि हमें कैसे माध्यक निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा भाई, वो होगा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। चलिए देखते हैं कैसे हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं। फिर आपको हम ये भी बताएंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालना है। तो अब जरा ध्यान से समझना कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो, इसके 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने का होता है। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या करा, एग्जाम्पल से समझना इसको बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जरा गौर से देखना। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो क्या कोई आंकड़ा ले लेते हैं। जैसे माना कि आंकड़ा क्या हो गया, आंकड़ा ले लेते हैं। देखो 2 1 7 3 5 6 4, ये कुछ नंबर्स ले लिए जो कि क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, है कि नहीं है। अब देखो, इसका जो हम लोग माध्यक फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो पहला कंडीशन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जिस आंकड़ों का, अगर अब जिस अवर्गीकृत आंकड़ों का आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यक्त करोगे। क्या ध्यान रखना है, जिस अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है उसे हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यक्त
करना है। तो आरोही और अवरोही क्रम किसको कहते हैं? बढ़ते बोले या घटते क्रम। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसे किसी भी क्रम में व्यक्त कर लो। तो माना कि मैं इसे आरोही क्रम में व्यक्त कर लेता हूं। देखिए, आरोही क्रम में व्यक्त कर लेता हूं। तो जब आरोही क्रम में इसे व्यक्त करेंगे तो आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा लिखिए पहले, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। इस तरीके से मैंने क्या करा, तो इसको सजा लिया है अच्छी तरीके से। अब इसका हमें माध्यक फाइंड आउट करना है। तो यहां ध्यान करना, ये चीजें ही मैं समझने के लिए आपको बोल रहा था। वो समझना क्या है, तो एक आ जाता है यहां सम और एक आ जाता है विषम। अब मेरे भाई ये सम और ये विषम क्या है, इस चीज को हमें समझना है। तो देखो, जब मैं इसमें कुल नंबर्स को काउंट करता हूं, क्या करता हूं, जब इस आंकड़ों में मैं कुल नंबर्स को काउंट करता हूं, तो काउंट करो क्या कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7। कुल नंबर्स कितने आ गए, यानी कि n इजकल टू कितना आया मेरे भाई, 7 आया। कितना आया, n इजकल टू 7 आया। तो अब एक बात बताइए, 7 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? यह एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। जब आंकड़ों में अगर संख्याएं दी हो और उसकी कुल संख्याएं एक विषम संख्या के रूप में प्राप्त हो, तो उसके लिए माध्यक ज्ञात करना बहुत आसान है। पहले क्या करो, तो देखो इसमें से हम कुल 7 नंबर है, जिसमें से 3 नंबर इधर छोड़ देते हैं, फिर 3 नंबर इधर छोड़ देते हैं। अब देखो इस बीच में जो नंबर आ जाता है, ये बीच वाला जो नंबर है, यही इस आंकड़ों का माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इस आंकड़ों का माध्यक बोले या माध्यिका बोले। इस तरीके से हम लोग आराम से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए तो कर जाओगे। लेकिन अगर मैं इसे 2 नंबर में पूछ दूं आपसे, तो कैसे बनाओगे? तो मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी n बराबर अगर विषम संख्या के रूप में प्राप्त हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, और तुम ये सूत्र नोट करके रखना। सूत्र क्या होता है, विषम संख्या के लिए n बराबर विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2वें पद। क्या होता है मेरे भाई, n+1/2वें पद। अब देखना यहाँ n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू 7 था। n का वैल्यू कितना आया था, 7 था। बोले तो कितना हो जाएगा, 7 + 1/2 और इतना वे पद। ठीक है, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2। कहने का मतलब चौथा पद। तो 4वां पद कहने का मतलब क्या है, देख लो, 4वां पद चुनो तो 1 2 3 4, 4वां पद पर क्या आता है मेरे भाई, 4 आता है। तो इसलिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 4 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब n बराबर विषम संख्या हो तो उसका माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। अब मैं बताता हूं कि यदि n बराबर सम संख्या में आए, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई नंबर्स बढ़ा लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर 3 बढ़ा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर्स बढ़ा दिया। अब यहाँ पर n बराबर कितने हो गए मेरे भाई, तो n बराबर देखना यहाँ कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। अब बताइए n बराबर जब 8 है तो n क्या है, एक सम संख्या है। अब इसका माध्यक कैसे निकालोगे, तो देखना, कोई आंकड़ों का अगर माध्यक आपको फाइंड आउट करना हो तो उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले सजा लो। तो आरोही क्रम में माना कि सजा लेते हैं, तो जब इसे आरोही क्रम में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस तरीके से मैंने क्या करा, तो इसे अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर चूंकि n बराबर कितना है, n बराबर है 8, जो कि एक सम संख्या है, जो एक सम संख्या है, सम संख्या है। इसका माध्यक कैसे फाइंड करोगे, तो माध्यक के लिए फॉर्मूला लिखना, नोट करके रख लो। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या कहते हैं, n/2वें पद, n/2वें पद प्लस n/2 + 1वें पद, और इसे क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान लो इस आंकड़ों का हमें माध्यक निकालना हो, तो n का वैल्यू कितना है, 8 है। चलो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, 8/2वें पद, और इसके बाद मेरे भाई इसमें ऐड करना है 8/2 + 1वें पद, और इसको फिर क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब काट देंगे तो 4, इसको काट देंगे तो 4। कहने का मतलब यहाँ समझना, चौथा पद, 4वें पद। तो 4वां पद क्या है, देखो यहाँ से 1 2 3 4, 4वां पद कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद 4 + 1 बोले तो 5वां पद।
तो पांचवा पद कितना है मेरे भाई 4 है, तो इसमें 4 ऐड कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो कुल मिलाकर 7/2 यानी कि 3.5। इसीलिए इसका माध्यक कितना हो जाएगा मेरे भाई, माध्यक हो गया आपका 3.5। ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। तो हम इस तरीके से माध्यक को फाइंड आउट करते हैं। अगर जल्दी जल्दी में हल करना हो हमें इसका माध्यक, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, जब भी हमें सम संख्या वाला मिले, जैसे यहाँ पर आंकड़ा क्या था समझना, यहाँ पर जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं, 3 3 4 5 6 7, ये था हमारा आंकड़ा। अब इसका हमें जल्दी जल्दी से माध्यक निकालना है, तो n का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो n बराबर 8 है। अब जैसे ही यहाँ पर सम संख्या के रूप में n का वैल्यू प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या करो, बीच में 2 नंबर चुनो। क्या चुनो? बीच का 2 नंबर। तो कैसे चुनोगे? देखो, 3 इधर से हटा देते हैं, 3 इधर से हटा देते हैं, बीच में ये दोनों आ जाता है। अब इस दोनों को जोड़ दो और 2 नंबर है तो 2 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। बड़ी शिद्दत के साथ आराम से निकाल लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं।